हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेल सर्विसेज में। आज है 31 मई और आज के इस लेक्चर में 30 और 31 मई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों इन करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से जो भी एक्स्ट्रा फैक्टर बनेगा उन्हें भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के एमडी कौन बने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो तकनीकी कंपनी इन्फोसिस है इसके एमडी बन गए हैं दोस्तों सलील पारेख। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड और आप देख सकते हो ये है सलील पारेख। तो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सलील पारेख बन गए हैं। भारत की सबसे बड़ी दोस्तों आईटी कंपनियां में से एक है इन्फोसिस। मैं आपको बता दूं इसकी जो स्थापना है वह 7 जुलाई 1981 को की गई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। साथ ही इसके अध्यक्ष कौन है तो यह नंदन नीलेकानी है। और मैं आपको बता दूं एमडी सीईओ कौन बन गए हैं तो यह सलील पारेख बन गए हैं। दोस्तों यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इन्फोसिस के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या है तो एनआर नारायण मूर्ति और नंदन नीलेकनी, यह दोस्तों इसके संस्थापक थे। तो आपको याद रखना है तकनीकी कंपनी इन्फोसिस के नए एमडी कौन बन गए हैं तो यह सलील पारेख बन गए हैं। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। तो रिवीजन का पहला क्वेश्चन है विश्व थायराइड दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो यह मनाया गया था 25 मई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सिरोही लिली महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है। तो यह महोत्सव शुरू हुआ है दोस्तों मणिपुर राज्य में। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो इसमें शीर्ष पर रहने वाला जो देश है दोस्तों वो है जापान। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स उद्यम JSW वन प्लेटफॉर्म्स के नए सीईओ कौन बने हैं। तो यह बने हैं गौरव सचदेवा। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 गौरव सचदेवा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अलगाववादी नेता को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। तो यह सजा सुनाई है दोस्तों यासीन मलिक को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो इस पुरस्कार को जीता है ए गोपाल कृष्णन ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि आईपीएल के इतिहास में 700 चौके लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो यह बने शिखर धवन। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 2। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। और अभी तक आपने हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। आज का पहला क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है इसका विषय है दोस्तों वेस्ट टू वेल्थ। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1। तो दोस्तों आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का 8वां संस्करण लॉन्च किया है। और इस सर्वेक्षण में 3Rs मतलब रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज के सिद्धांत को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वच्छ सर्वेक्षण को दोस्तों वर्ष 2016 में शहरी स्वच्छता की स्थिति में सुधार लाने के लिए बड़े पैमाने पर शुरू किया गया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का विषय क्या है तो वेस्ट टू वेल्थ, यह इस वर्ष की थीम है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यदि आप जनवरी 2021 से अप्रैल 2022 तक PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7566836900 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको PDF कैसे परचेज करना है ये बता दिया जाएगा। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। तो यह बनी है पियाली बसाक। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की पियाली बसाक ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। माउंट एवरेस्ट तिब्बत की सीमा पर नेपाल में स्थित है और यह दुनिया का दोस्तों सबसे ऊंचा पर्वत भी है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों रिकॉर्ड मतलब ये हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया था 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर
चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो यह कामी रीता शेरपा बनी है, जो कि अपना संबंध नेपाल देश से रखती है। तो याद रखना कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो यह पियाली बसाक बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो यह लेखिका है दोस्तों गीतांजलि श्री। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1। तो याद रखना आपको कि बुकर प्राइज जीतने वाला जो पहला हिंदी उपन्यास है, इसकी लेखिका कौन है? तो यह गीतांजलि श्री है। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों गीतांजलि श्री। तो गीतांजलि श्री के उपन्यास टॉम ऑफ सेंड को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। गीतांजलि श्री का यह उपन्यास दोस्तों हिंदी में रेत समाधि नाम से पब्लिश हुआ था। अमेरिकन राइटर पेंटर डेजी रॉकवेल ने टॉम्ब ऑफ सेंड के नाम से इस उपन्यास का दोस्तों इंग्लिश में अनुवाद किया है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बुकर प्राइज जीतने वाला पहला हिंदी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो यह गीतांजलि श्री है। राइट आंसर है ऑप्शन 1। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो विश्व व्यापार संगठन है, इसमें तकनीकी बाधाओं पर जो समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है अनवर हुसैन शेख को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो भारत सरकार के एक अधिकारी अनवर हुसैन शेख को व्यापार पर तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। दोस्तों इन्होंने मैक्सिको की एलिसा मारिया ओल्मेडा डी एल्जांद्रो का स्थान लिया है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व व्यापार संगठन की, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या होता है? तो यह व्यापार के लिए टैरिफ और अन्य बाधाओं में कमी लाते हैं। साथ ही दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 1995 को की गई थी। याद रखना यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अनवर हुसैन शेख को दोस्तों तकनीकी बाधाओं पर विश्व व्यापार संगठन की समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वह कहाँ पर शुरू हुआ है? इसकी शुरुआत की गई है दोस्तों दिल्ली में। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है। ड्रोन महोत्सव 27 से 28 मई तक आयोजित किया जाएगा। मतलब यह 27 से 28 मई तक आयोजित किया गया है। पीएम मोदी ने दोस्तों डिजिटल तौर पर 150 ड्रोन पायलट सर्टिफिकेट लॉन्च किए हैं और महोत्सव में ड्रोन स्टार्टअप के 1600 से अधिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह दिल्ली में शुरू हुआ था। करेक्ट आंसर है यहाँ पे अभी ये करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन 2 दिल्ली। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का जो उद्घाटन है वह किसने किया है? इसका उद्घाटन किया दोस्तों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू के भद्रवाह में देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जहां पे दोस्तों लेवेंडर की खेती ने पहाड़ी क्षेत्र की जो अर्थव्यवस्था है उसको बदल ही दिया है। डोडा जिले में भद्रवाह भारत की बैगनी क्रांति का जन्म स्थान माना जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बैगनी या लेवेंडर क्रांति 2016 में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अरोमा मिशन के माध्यम से शुरू की गई थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो देश का पहला लेवेंडर फेस्टिवल है इसका उद्घाटन किसने किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन है इसकी एथलीट समिति की जो नई अध्यक्ष है वह लवलीना बोरगोहेन बन गई है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3 लवलीना बोरगोहेन। तो दोस्तों लवलीना बोरगोहेन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की एथलीट समिति की अध्यक्ष बनी है। लवलीना बोरगोहेन का जो संबंध है वह बॉक्सिंग से है, आपको याद रखना है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन मतलब अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन की, जो कि पूरे विश्व में दोस्तों बॉक्सिंग के खेल को कौन रेगुलेट करता है? तो IBA रेगुलेट करती है।
जिसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। अध्यक्ष की बात करें तो यह उमर नजरोविच क्रेमलेव है। याद रखना दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन है? तो उमर नजरोविच क्रेमलेव है, ये आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि मोहिंदर के मिंधा जो हाल ही में खबरों में थे दोस्तों, इनका जो संबंध है वह किस देश से है? तो ये जो मोहिंदर के मिंधा है, इनका संबंध है यूनाइटेड किंगडम। करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड। तो ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी के भारतीय मूल के राजनेता पार्षद दोस्तों मोहिंदर के मिंधा को पश्चिम लंदन में इलिंग काउंसिल का मेंबर चुना गया है और यह दलित समुदाय से संबंधित स्थानीय लंदन परिषद की पहली महिला मेयर बनी है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि मोहिंदर के मिंधा जो हाल ही में दोस्तों खबरों में थी, यह किस देश से अपना संबंध रखती है? तो यूनाइटेड किंगडम से। और यह दोस्तों पहली दलित मेयर बनी है, कहाँ की? तो यूनाइटेड किंगडम लंदन में। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुरली श्रीशंकर ने कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मुरली श्रीशंकर हैं, इनका जो संबंध है वह लंबी कूद से है और इन्होंने हाल ही में गोल्ड मेडल जीता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों मुरली श्रीशंकर। तो भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने दोस्तों ग्रीष्म में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीट में 8.31 मीटर की कूद लगाकर गोल्ड मेडल जीत लिया है। हाल ही में दोस्तों निकत जरीन भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन में गोल्ड जीतकर इतिहास रचा था। याद रखना कि हाल ही में जो निकत जरीन है, इन्होंने दोस्तों वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता था? तो गोल्ड मेडल जीता था। और यहीं पे याद रखना है कि मुरली श्रीशंकर ने लंबी कूद में दोस्तों कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन वन गोल्ड। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के डेली जीके तड़का डोज 86 की। यहाँ पे दोस्तों हम रोज ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की जो खोज है वह किसने की थी? इसकी खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। यहाँ पे याद रखना है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय नाभिकीय कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। याद रखना किसे माना जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था? तो यह आर्टिकल नंबर था दोस्तों 263 के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो आधुनिक विद्युत जनरेटर है यह दोस्तों चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इसकी खोज की गई थी, मतलब इसका आविष्कार किया गया था दोस्तों जेम्स ग्लॉसिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई किस वर्ष हारे थे? तो यह हारे थे दोस्तों 1757 में। अगला क्वेश्चन है कि किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के रूप में जाना जाता है? तो फोंगपुई चोटी को दोस्तों जो कि मिजोरम में स्थित है, इसे ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीयकरण के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया था? तो यह दोस्तों 1955 में किया गया था। याद रखना ईयर 1955 में। अगला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा का जो गुफा है यह किस द्वीप पर स्थित है? तो यह धारापुरी द्वीप पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। और आज का डेली जी के तड़का डोज का लास्ट डोज है कि प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रथम संविधान संशोधन है इसका ईयर याद रखना है। संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951, आपको ईयर याद रखना है। 18 जून 1951 को पहला संविधान संशोधन हुआ था। और अब दोस्तों बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि भारतीय थल सेना के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मतलब नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारतीय थल सेना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।